आप लोग आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूजन विधि बताइए। भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। यह प्राचीन कथा द्वापर युग से प्रारंभिक काल तक चली आ रही है। उस काल में महिष्मतिपुर में राजा महीजीत का शासन था। वह प्रजा का पालन सुखपूर्वक करता था, लेकिन वह दुखी था कि उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चिंता में डूबा रहता था। राजा सोचता था कि पुत्र के बिना न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में सुख है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के यत्न के काफी प्रयत्न किया, परंतु उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन सब उसका कार्य जो है व्यर्थ हो गया। वृद्धावस्था की ओर राजा जाने लगा तो राजा की चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजाजनों के मध्य अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय मार्ग से धन अर्जन किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी हरण नहीं किया है और न ही किसी की धरोहर को मैंने हथियाया है। प्रजा का पालन मैंने अपनी ही संतान की तरह किया है। मैंने दुष्टों को भी कठोर दंड नहीं दिया, किसी के साथ राग दोष नहीं किया, सबको समान समझा। फिर भी न जाने क्यों इस प्रकार संतान भाव से दुख भोग रहा हूँ, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित सहित ब्राह्मण आदि सभी उनके हित का विचार करने लगे और उद्देश्य से गहन वन में गए और वहां अनेक मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। अंत में वे मुनि लोमस के आश्रम में गए। लोमस जी धर्म के तत्व को जानने वाले शास्त्र नाम वृद्ध मुनि थे। उनके सामने बैठ गए और निवेदन करने लगे कि हे मुनिवर, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने हमें दर्शन दिया है। लोम जी का शरीर लोम के समान भरा हुआ था। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। एक कल्प के शरीर से तो एक लोम टूटकर गिरता था, इसलिए उन्हें लोमस कहा जाता था। लोमस जी बोले कि हे ब्राह्मणों, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? अपने हित का कार्य क्या है? आप मुझे बताइए। जो आपके हितार्थ में होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। लोमस जी के वचन सुनकर के वे बोले, हे महर्षि, आप तो त्रिकाल यज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे जानने की इच्छा रख रहे हैं कि हमारा राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है और अत्यंत दुखी रहता है। राजा के पुत्रहीन होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आशा है कि आप ऐसा कोई उपाय बताएंगे जिससे कि हमारा राजा पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर लोमस जी ने ध्यान द्वारा राजा के विगत जन्म का हाल को जान लिया। फिर वे बोले, हे महानुभावों, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा अति निर्धन और दुष्कर्मी था और एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब तेज धूप पड़ रही थी, वह दोपहर को एक तालाब के तट पर जल पीने के लिए पहुंचा। उसी समय उस तालाब में एक गाय भी जल पीने के लिए आई थी। तो राजा ने
राजा ने जल उसको पीते हुए देखकर गाय को भगा दिया और स्वयं जल को पीने लगा। इसी पाप कर्म के अनुसार तुम्हारा राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से वह राजा बन गया। प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनो, पुराणों में हमने सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप कम हो जाता है, अतः आप पुण्य का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमस जी ने कहा, हे महानुभावों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तुम्हें इसी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमस जी को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर पहुंच गए और वहां आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। फिर उसका पुण्य फल जो है राजा को दे दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव का आने पर उसे स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी के महत्व पढ़ने और सुनने से इहलोक और परलोक में सुख प्राप्ति होती है। पुत्र संतति पाने की इच्छा वाले लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।